अब कुछ लोग कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा अननेसेसरी है, नेसेसरी चीज़ नहीं है, बट जब सब लोग एग्ज़ाम का एनालिसिस दिखा सकते हैं तो मैं ये वाला एनालिसिस दिखाना चाहती हूँ या बताना चाहती हूँ एग्जैक्टली मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था। एज अ फर्स्ट टाइमर मैंने कोई पीओ का मीन्स दिया है और बस वही बताना है मुझे कि एग्जैक्टली कैसे कैसा इंटरफेस होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हुई थी मेरे साथ डिस्क्रिप्टिव में, इसलिए बता रही हूँ मैं, क्योंकि ऐसा कोई नहीं बताता जो कि एग्जैक्टली होता क्या है। पहला तो वही कि आपको सेंटर पे पहुंचना है भाई, अपना सेंटर थोड़ा देख के पहुंचना, सही जगह पे पहुंचना है ना। तो एंट्री लेंगे वो आपकी एंट्री में फिर डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए, आपका प्री का एडमिट कार्ड होना चाहिए, मेंस का एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपके आईडी की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, आपकी फ़ोटोज़ होनी चाहिए। ऑल दो उन्होंने मेंस में हमसे फ़ोटो ली नहीं थी बट उन्होंने मंगवाई थी, है ना। फिर आपकी 2 से 3 बार चेकिंग होगी, ठीक है। अपना लैब नंबर आप जो है लैब का जो भी है वो बाहर ही चेक कर लेना अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग कि कौन से लैब में है आपका, और वहीं उसी लैब में आपको जाना है। अच्छा, अगर लैब में जाने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर आपका नाम लिस्ट में उनके उसमें नहीं आता है ना डेल्टा में, डोंट गेट पैनिक, क्योंकि आप पैनिक होगे तो आपका फोकस ख़राब होगा। आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, बस आपको इतना पता होना चाहिए आप सही कॉलेज में आए हो, सही लैब में आए हो, ठीक है। बाकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपका एग्ज़ाम लेंगे ही लेंगे, बिल्कुल पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हाँ, एक चीज़ ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, ऑल तो शायद बहुत लोग मेरी बात से एग्री ना करें बट बहुत लोग एग्री करेंगे भी, कि क्या कि आपको एग्ज़ाम जब देने जाते हो ना तो एग्ज़ाम सेंटर पे बहुत लोग होते हैं या फिर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ना बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस टॉकिंग बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे से, वो नहीं करनी है, अवॉइड दैट थिंग। आप पेपर से पहले बहुत ज़्यादा नहीं बोलो, अच्छा रहेगा, क्योंकि आप फोकस्ड मोड में रहो, मॉन्क मोड में रहो, बिल्कुल बात नहीं करनी है, बिल्कुल बात से मतलब थोड़ी बहुत करनी है बट बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, फोकस बहुत ज़्यादा हिलेगा, बहुत सारी बातें फिर लोगों के दिमाग में चलती हैं पीछे से, फिर इसलिए वो चीज़ नहीं होनी देनी पेपर से पहले। पेपर से आने के बाद करो, बहुत बातें करो, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर होने के बाद करो, वहाँ पे बहुत टाइम मिल जाता है फिर, बट पेपर का इससे पहले नहीं करनी है क्योंकि फोकस बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि ऑल दो वैसे ही फोकस इतना कम हो गया हमारा मोबाइल चला चला के, और ज़्यादा फोकस पेपर से पहले ख़राब हो तो वो नहीं करना है। दूसरी चीज़, एक और पर्सनल एडवाइस है कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे ना अपने साथ, जैसे कुछ लोग तो बहुत अकेले जाते हैं बट कुछ लोग अगर जो किसी के साथ जाते हैं ना, जैसे पेरेंट्स के साथ, तो ऐसे इंसान को लेके जाओ जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जिनके साथ आपको ऐसा लगता हो कि हाँ दिस पर्सन इज़ गुड लकी फॉर मी, कि हाँ हो सकता है। जैसे मैं अपने पापा के साथ जाती हूँ एंड आई फील वेरी कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट विद हिम, तो इसलिए मैं उनको ही ले जाना ज़्यादा पसंद करती हूँ सेंटर पे, बट होता है बहुत बार नहीं जा पाते, जैसे मेरे साथ नहीं गए थे, कल मेरा भाई गया था, तो ऐसे कोशिश करो, है ना। और दूसरा, फिर जैसे आप वहाँ जाके अपनी सीट पे बैठ जाओगे ना, आपको सीट नंबर अलॉट हो जाएगा, अपनी सीट पे जाके बैठोगे, क्योंकि जब आपका मेंस का होगा ना पेपर तो आपको डिस्क्रिप्टिव भी करना है, तो आपने करना क्या है, जो पासवर्ड वाला सेक्शन होता है ना, ये इसमें जाके ना आपको यहाँ पासवर्ड टाइप करना होता है, यहाँ पे आप अपनी जितनी भी कीबोर्ड की कीज़ है ना जो आप टाइपिंग में यूज़ करोगे, वो आप यहाँ पर टाइप कर करके देख लो सारी, ठीक है। करके देख लेना, बैक स्पेस वगैरह सब करके देख लेना इसके अंदर ही, और अपना माउस भी चेक कर लेना, और अगर लग रहा है कि माउस में या कीबोर्ड में कोई भी खराबी है तो तभी जब वो लोग अपना काम कर रहे हैं, टीचर्स वगैरह वहाँ पे लैब में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उस टाइम पर ही आप किसी ना किसी टीचर को बोल दो कि भाई मेरा ये कीबोर्ड या माउस नहीं चल रहा है, अभी चेंज करो अभी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत टाइम होता है, आधे घंटे का अराउंड टाइम होता है उस टाइम पे, तो वो चेंज कर सकते हैं। जब 5-10 मिनट रह जाती है ना तो वो भी थोड़ा सा ना जल्दी फास्ट मोड में आ जाते हैं, फिर वो जल्दी से सुनते नहीं है किसी की, तो तभी के तभी बोल दो। फिर दूसरा, एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं थोड़ा सा, बट मैं पैनिक नहीं हुई थी, बट मुझे लग रहा था, बट मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं, जैसे बिल्कुल आपने मॉक दिया ना घर पे बैठ के, वैसे ही दो, वही समझो कि मॉक ही है। बिल्कुल ना 2-3 बार डीप ब्रीदिंग करो, कंफर्टेबल हो जाओ, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से करना, क्योंकि पैनिक होगा फिर तो पेपर बिगड़ेगा, इसलिए वही चीज़ मैंने करी थी कल, इसलिए मैं कह रही हूँ मैंने पेपर बहुत डिसेंट से दिया था, बिल्कुल भी गड़बड़ मैंने नहीं करी है डर की वजह से, या फिर जैसे मैंने एक बार एसबीआई पीयू का पेपर पैनिक अपने आप को करके ख़राब कर दिया था, वैसे नहीं किया मैंने, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग का सेक्शन पहला खुला था हमारा, इसमें 2 सेक्शन थे, एक 2 मार्क्स का था, एक मार्क्स का था, मतलब 2 सेक्शन थे ए एंड बी, है ना। फिर जीए में कोई सेक्शन नहीं थे, सारे क्वेश्चंस पूरे आ गए थे फ्लो में। फिर इंग्लिश में भी सेक्शन थे हमारे, है ना, ये तो आपको बहुत डीप एनालिसिस सारे सभी ने कराया हुआ ऑलमोस्ट। मैथ्स में भी आपको 2 सेक्शन थे। फिर जैसे ही पेपर आपका यहाँ एंड होता है ना, इसका टाइम खत्म होता है, आप डायरेक्टली जंप कर जाते हो डिस्क्रिप्टिव वाले स्क्रीन के ऊपर,
उसमें 3 लाइन के इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे, वो देखे मैंने, मैं सोचा शायद क्वेश्चंस हैं, बट वो इंस्ट्रक्शंस थे और उसके नीचे एक क्वेश्चन लिखा हुआ था और उसके नीचे एक ब्लैंक बना हुआ था इस तरीके का, ठीक है। अच्छा, जैसे मुझे किसी ने बताया था कि आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे और वहाँ पे आपको ए डाल के ऐसे काम करना है, नहीं ऐसा नहीं था कुछ भी। वहाँ पे क्या था, क्वेश्चन लिखा हुआ था, नीचे ऐसे ब्लैंक दिया हुआ था, वहाँ पे आपको टाइपिंग करनी थी। अच्छा, मैंने सोचा कि शायद इन्होंने एक ही क्वेश्चन दिया है इस बार, तो जो पहला ही वाला क्वेश्चन था ना, मैंने वही कर दिया। और मुझे नहीं पता था कि उसमें ऑप्शंस भी दे रखे थे। साइड में एक स्क्रीन और थी, शायद मुझे वो स्क्रीन दिखी नहीं थी, या फिर वो हाइड हो गई थी, या फिर वो शायद नेक्स्ट करने के बाद आ रही थी। वो 3 क्वेश्चन वहाँ पर थे, तो मैंने पहला वाला ही कर दिया था। थोड़ा सा कम टॉपिक आता था मुझे, बट मैंने वो अच्छे से कर दिया। एडिटर को लिखना था आपको एक लेटर, ठीक है। और किस बारे में था वो, हाँ, कि नाउ-अ-डेज़ लोग जो है नॉन कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जीज़ का, तो वो सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी वगैरह उनका यूज़ कर रहे हैं वो। तो इसमें 3 क्वेश्चन थे। अच्छा, फिर मुझे जब जैसे मैंने यहाँ पे पूरा टाइप करके मैंने नेक्स्ट करा ना, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन खुल गया एकदम से। फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा भाई, यहाँ पर 3 क्वेश्चन थे लेटर के, तो दूसरा वाला नहीं आता था मुझे, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तीसरा वाला था जिसमें आपको म्यूनसिपैलिटी को लिखना था पार्क वगैरह बनाने के लिए अपने लोकेलिटी के अंदर, तो ऐसे ही। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे ही आपका लेटर वाला सेक्शन खुलता है ना, आप लेटर लिखते हो तो पूरा लेटर फिनिश कर ही ऐसे पे जाना, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप जब ऐसे वाली स्क्रीन पे पहुंचोगे ना, वहाँ इतना टाइप करना पड़ता है भाई कि आप पीछे आ ही नहीं सकते इसको चेक करने के लिए। तो पहले ही करके सब सही करके इसको तब जाना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे भी 250 वर्ड्स लिखने होते हैं। जब घर पे टाइप करोगे ना तो बहुत जल्दी जल्दी और बहुत कम लाइंस में भाई 250 वर्ड्स दिख जाते हैं। वो वहाँ पे वो लाइंस पूरी ही नहीं हो रही थी कितना भी टाइप करने के बाद। फिर मैंने क्या किया, एक रफ पेपर लिया उनसे, मेरे रफ शीट खत्म हो गई थी। फिर मैंने वो बहुत गंदी गंदी राइटिंग में मैंने 2-2 मेन वर्ड्स लिखे और फिर उनके ऊपर मैंने ये टाइप करा। उसमें भी मेरे 25 वर्ड्स कम रह गए थे लास्ट में। बस ये था। और ये याद रखना, ऐसे में भी वही 3 ऑप्शन है, उसमें 3 ऑप्शन में आप चेक कर सकते हो। इसमें से मुझे 2 ऐसे नहीं आते थे, एक गिग वर्कर्स के ऊपर था, एक पता नहीं फर्स्ट वाला कौन सा था, और लास्ट वाला था इसके ऊपर सस्टेनेबल फैशन के ऊपर। तो वो मुझे लगा कि हाँ, इस पर मैं बहुत सारी चीज़ें लिख सकती हूँ, बहुत सारी चीज़ें माइंड में आ जाएगी, क्योंकि एक तो वर्ड मिल गया सस्टेनेबल, दूसरा मिल गया फैशन, और आजकल के टाइम पे वो ट्रेंड भी चल रहा है ना जया किशोरी वाला, वो कि वो ऐसे ब्रांड्स यूज़ करती हैं जो ऐसे सस्टेनेबल मतलब की तरफ काम नहीं करता, स्किन्स को यूज़ करता है ऐसी चीज़ों के ऊपर। तो उसमें हम बहुत ज़्यादा लिख सकते थे, तो इस वजह से मैंने वो सब कुछ लिख दिया। ऑल्दो मैंने उनका केस नहीं लिखा, बट मैंने बहुत सारी चीज़ें सस्टेनेबिलिटी के ऊपर और फैशन से रिगार्ड करके लिख दी थी, ठीक है। और वहाँ पे बिल्कुल दिमाग ब्लैंक हो जाता है, नहीं चलता, बिल्कुल ब्लैंक, आप कुछ समझ नहीं पाते क्या लिखे हम। तो इसलिए पेपर लो, पेपर पे इंपॉर्टेंट वर्ड लिखो। और हाँ, ये यहाँ पे जब जंप होता है ना स्क्रीन, यहाँ से डायरेक्टली डिस्क्रिप्टिव, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि आप कुछ भी लिखोगे, एकदम से आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। और इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऑल्दो ये हो गया था, बट फिर भी इसको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। इसमें वर्ड लिमिट ही पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए बस ऐसा होता है। और शायद कोई थोड़ी बहुत डिटेल छूट भी गई हो तो पता नहीं, बट चूज़ करके ही लिखना, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि आपको मतलब आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ऑप्शन मिलेगा, 3 ही ऑप्शन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि शायद इन्होंने पहली बार ऐसा कर दिया कि एक ही ऑप्शन दिया है, और मैंने पहले वाले पे ही टाइप कर दिया, जबकि थर्ड वाले पे मैं और अच्छा टाइप कर सकती थी, बट ठीक है, कोई नहीं। फिर मुझे इस वाले में तो पता चल गया एकदम कि हाँ, इसमें भी ऑप्शन होंगे ही ज़रूर। ओके देन, थैंक यू, बाय। यही बताना था मुझे बस।